हिमाचल में आलाकमान की अनिर्णय की स्थिति क्या? राज्य कांग्रेस को भी बाकी राज्यों की तरह रसातल में धकेल देगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में लगातार हो रही बैठकों और प्रदेश में प्रभारियों की चहलकदमी के बावजूद प्रदेश के कांग्रेस चेहरों का कंफ्यूजन दूर होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में गांधी परिवार का अनिर्णय का खेल प्रदेश कांग्रेस के मनोबल को ठीक पंजाब और उत्तराखंड की तर्ज पर तोड़ के बिखराव के हालात पैदा कर रहा है। ये खास रिपोर्ट आपको एक दिखाते हैं। हिमाचल में सत्ता वापसी के लिए पार्टी में कोई बिखराव न हो, इसे लेकर कांग्रेस का पहला और सटीक फॉर्मूला है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। यानी कांग्रेस किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। चुनाव में एकजुटता के पाठ के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी और सटीक बदलाव का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया है। जहां तक इस सटीक फॉर्मूले का सवाल है और सोनिया पर निर्णय छोड़ने की बात, ये सब ठीक और पार्टी में किसी भी बिखराव से बचने का रास्ता नजर आता है। पर असल पेश तो पार्टी अध्यक्ष, सीएलपी और चेयरमैन कैंपेन कमेटी के ताकतवर कुर्सियों का है, जिसने हिमाचल में भी कांग्रेस के भीतर के विस्फोट को जन्म दे रखा है। दूसरा पेज 4 वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम पर है, मगर सबसे बड़ी गुत्थी इसी बात की उलझी हुई है कि 3 बड़ी कुर्सियों पर अगर आला कमान आम सहमति के नाम को ना सामने ला पाए तो यहाँ के सब शांत दिखने वाले माहौल में हिमाचल भी कहीं पंजाब और उत्तराखंड साबित ना हो जाए। इन 3 बड़ी ताकतवर कुर्सियों पर मुकेश अग्निहोत्री का नाम निर्विवाद है। बाकी पर दावेदारी कई नेताओं की है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में सुखविंदर सिंह और मुकेश अग्निहोत्री से इन्हीं के जवाब तलाशने के लिए मुलाकात हुई। पर दिल्ली की बैठक से ज्यादा नजर उन लोगों पर है जो ना बुलाए गए और चुप बैठे बाकी के हिमाचल के नेताओं के बीच पनपती दिखाई दे रही है, जो आलाकमान से सिर्फ इस बात से अंदर खाते नाराज हैं कि बड़ी बैठक के बाद 2 नेताओं के मशवरे से असमंजस और विद्रोह दोनों बढ़ेगा। सूत्रों की माने तो मुकेश अग्निहोत्री अपनी बात कहकर वापस लौट आए हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर दिल्ली तलब किए गए हैं या खुद आलाकमान के दूतों से मिलने वाले हैं। इस बीच अध्यक्ष, सीएलपी और चेयरमैन कैंपेन कमेटी के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर पेंच आलाकमान से भी सुलझाए नहीं सुलझ रहा। इसमें मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष पद मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू भले ही अपने लिए कुछ ना मांगने का दावा कर रहे हो, चाहे उनकी नजरें अध्यक्ष और सीएलपी पद पर ना हो, लेकिन सिर्फ कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष ही उनको मिल जाए कि कश्मकश यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे में सीएलपी पर रीजनल और कास्ट फैक्टर पर कर्नल धनीराम शांडिल्य इसलिए उभर कर सामने आते हैं क्योंकि ये बैलेंस सत्ता वापसी के फॉर्मूले में हर पार्टी को निभाना जरूरी हो गया है। ऐसे में सीएलपी और अध्यक्ष पद पर कहीं भी फिट होने वाले रामलाल ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान, आशा कुमारी जैसे नामों का पत्ता साफ होना नजर आता है। अध्यक्ष पद की दौड़ में प्रतिभा सिंह जैसे बड़े नाम शुमार हैं। इसके अतिरिक्त अभी चुनाव हारे दिग्गज नामों में कौल सिंह ठाकुर, सुधीर शर्मा, अजय महाजन और चुनावों से दूरी बनाए रखने वाले हर्ष महाजन जैसे नाम भी हैं, जिन्हें आसानी से नकारना और बैलेंस ना बनाए रखने की स्थिति उन्होंने आला कमान के सामने रख दी है। जिन्हें आसानी से नकारना एक बड़ी चुनौती है और साथ ही बैलेंस बनाए रखने की स्थिति भी आला कमान के सामने है। यही नहीं, हिमाचल में तेजी से उभरते युवाओं की भी एक टीम है। इनमें अनिरुद्ध सिंह, आशीष बुटेल, रघुवीर बाली, विक्रमादित्य सिंह और आश्रय शर्मा तो हैं ही। नए उपचुनाव जीते रोहित ठाकुर, संजय अवस्थी और भवानी पठानिया जैसे नाम भी शुमार हैं, जो बड़ी कुर्सी की लड़ाई का खेल चुपचाप देख रहे हैं। मगर एक बेहतरी के लिए किया गया बदलाव बाकी की नाराजगी से कहीं विस्फोटक की स्थिति कांग्रेस में न बना दे। इसका फैसला लेने में फिलहाल 10 जनपद भी कमजोर कड़ी के रूप में अगर खड़ा दिखाई देता है तो ये कांग्रेस के लिए बेहतर हालात नहीं माने जा सकते। वो भी तब जब एक तरफ विपक्ष के रूप में भाजपा सरकार, संगठन और बड़े नेताओं की ताल पर तेजी से आगे बढ़ रही है और आप इंतजार कर रही है कि कांग्रेस और भाजपा जिसका भी घर टूटे फायदा उसका होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान की नाराजगी और लेट लतीफी हिमाचल के कांग्रेसियों के दिल की धड़कन के साथ साथ उनके लिए आने वाले वक्त को और मुश्किल भरा जरूर बना रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली आलाकमान के समक्ष फिर से हाजिर होंगे। अगर ये सच है तो आखिर क्यों? ये सुक्खू और आलाकमान ही बेहतर बता सकता है।
मगर एक बेहतरी के लिए किया गया बदलाव बाकी की नाराजगी से कहीं विस्फोटक न बन जाए, इसका फैसला लेने में फिलहाल 10 जनपद भी कमजोर कड़ी के रूप में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए ये बेहतर हालात नहीं, वो भी तब जब एक सशक्त विपक्ष के रूप में बीजेपी सरकार संगठन और बड़े नेताओं की ताल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। और इस बीच आम आदमी पार्टी इस इंतजार में है कि कांग्रेस और बीजेपी जिसका भी घर टूटे, फायदा तो उसका ही होने वाला है। अरुण उनियाल, शिमला, खबरें अभी तक।